नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ऑटिज्म बीमारी और उसके लक्षणों की। बहुत सारे पेरेंट्स का ये कन्फ्यूजन है कि हमारे बच्चे को कोई एक सिम्टम है, जैसे वो आई कांटेक्ट नहीं करता या सुनता नहीं है, ध्यान नहीं देता, लिखता नहीं है, बात नहीं करता, तो क्या ये ऑटिज्म है? और कुछ पेरेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि हमारे बच्चे को क्लासिक ऑटिज्म है कि वर्चुअल ऑटिज्म है। इसको लेकर बहुत कन्फ्यूजन है। तो देखो, बहुत ध्यान से सुनिए। पहली चीज, ऑटिज्म मतलब स्वलीनता। यह एक जन्मजात बीमारी होती है जो कि बच्चों में बाय बर्थ किसी ना किसी डिसऑर्डर के कारण आती है। उसके पीछे जेनेटिक कॉजेज हो सकते हैं, एंटीनेटल कॉजेज मतलब प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली कोई बीमारी हो, कोई इंजेक्शन हो, कोई स्ट्रेस हो, कोई अवसाद हो, डिप्रेशन हो, ये सारी कारण हो सकते हैं। कोई गलत मेडिसिन का इफेक्ट हो सकता है। ड्यूरिंग डिलीवरी ऑक्सीजन की कमी हो, बच्चा देर से रोया हो, वज़न कम हो बच्चे का, उसको सही परवरिश नहीं मिल पाई हो, डिलीवरी के तुरंत बाद जॉन्डिस हो गया हो, बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो, ऐसी कोई भी बीमारी हो सकती है। इसके कारण बच्चे की मानसिक ग्रोथ, स्पेशली मानसिक ग्रोथ में फ़र्क पड़ता है। बच्चे का अटेंशन स्पैन कमज़ोर होता है, वो फोकस नहीं करता। हो सकता है फिजिकल माइलस्टोन्स सही समय पर पूरे करे, बट मेंटल ग्रोथ के जो पैरामीटर्स होते हैं उसमें वीक होता है। मेंटल ग्रोथ के पैरामीटर्स मतलब अगर आपने आपके बच्चे को नोटिस किया है कि 1 साल की उम्र के पहले आपका बच्चा आवाज़ देने पर आपको रिस्पॉन्ड करता है। आपने पुकारा मुन्ना, तो उसने पलट के देखने की कोशिश की, मुन्ना, ठीक है। अभी आपने बोला मुन्ना वो देखो पंखा, तो उसने आपकी फिंगर को फॉलो करके पंखे की तरफ देखा, पॉइंटिंग। उसने उँगली दिखाई और पंखे की तरफ इशारा किया। आपका ध्यान वहाँ ले जाने की कोशिश कर रहा है 1 साल के पहले, जब बच्चे की स्पीच नहीं आई है। हम तब की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो दिस इज़ पॉइंटिंग। आप पॉइंट करते हैं और बच्चा फ़ॉलो करता है, या बच्चा पॉइंट करके आपको चीज़ें दिखाना चाहता है, दोनों ही तरह से पॉइंटिंग। फिर जब घर में पापा ऑफ़िस से वापस आते हैं या आपके घर की बाइयाँ आती हैं या मम्मी थोड़ी देर के बाद नज़र आती है, तो उनको देखकर स्माइल करके अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, आवाज़ें निकालना, आ, ये सारी स्पीच जो 1 साल के बच्चे के पहले एक्सप्रेसिव लैंग्वेजेस होती हैं, और जब आप उसको आवाज़ देते हैं तो आपको देखकर स्माइल करे, ये आपकी रिसेप्टिव लैंग्वेज है। ये एक पैरामीटर हुआ। इसके बाद जैसे बच्चे नई चीज़ देखते हैं, उनको चिड़िया नज़र आती है, खिलौने नज़र आते हैं, वो उनको देखना शुरू करते हैं, उस तरह की कोई चीज़ हो तो दैट विल वर्क। ये सारे अगर पैरामीटर्स आपके बच्चे में शुरुआती तौर पे आपने नोटिस किए हैं कि बच्चा आपको रिस्पॉन्ड कर रहा था, आपकी आवाज़ पे ध्यान दे रहा था, आपको फॉलो कर रहा था, तो इसका मतलब है कि आपके बच्चे का मानसिक विकास शुरुआती स्तर पे बिल्कुल नॉर्मल था, ठीक है। अब अगर ये चीज़ बढ़ती जाती है, सपोज आपका बच्चा 1 साल की उम्र के बाद भी ये सारे काम करता है कि आपको फॉलो नहीं करना है, आई कांटेक्ट नहीं दे रहा है, आपकी आवाज़ को फॉलो नहीं कर रहा, आपको नहीं सुन रहा है, पॉइंटिंग नहीं कर रहा है, नई चीज़ों के प्रति क्यूरियस नहीं है, अपनी ही धुन में रहता है, गोल चीज़ों के लिए, चौकोन चीज़ों के लिए, विशेष कलर के लिए बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होता है, तब हम उसको ऑटिज्म की कैटेगरी में डालेंगे। अगर 1 साल के बाद आपके बच्चे को कोई बीमारी हुई है, स्ट्रेस आया है, बीमार हुआ है, ज़्यादा फीवर आया है, फिट्स आए हैं, और उसके बाद अगर वो डिप्रेशन में जाता है, या डिप्रेशन, सॉरी गलत शब्द, डिप्रेशन में नहीं, अगर उसका मानसिक विकास कमज़ोर होता है, तब हम उसको रिग्रेशन ऑटिज्म कहते हैं। अगर 1 साल की उम्र के पहले आपने स्क्रीन दिया है, स्क्रीन देने के बाद 3 महीने लगातार आपकी स्क्रीन का टाइम 4 घंटे से ज़्यादा है, तब आपके बच्चे में स्क्रीन देखने के कारण ऑटिज्म के लक्षण आ सकते हैं। यहाँ बात मैं कर रही हूँ लक्षणों की। ऑटिज्म के लक्षण आना एक बात है और ऑटिज्म बीमारी होना दूसरी बात। पेरेंट्स प्लीज बी क्लियर। ऑटिज्म के लक्षण एक चीज़ है, बीमारी एक चीज़ है। लक्षणों का उपचार कीजिए, लक्षणों को फोकस कीजिए, उनके पीछे पड़िए, आपके बच्चे का स्थिति में सुधार होगा और वो आपके जैसे हो जाएगा। अब कितने दिनों तक काम करना है, स्क्रीन बंद करनी है, थेरेपीज करानी है, तो भाई जब तक आपका बच्चा सोशली पोटेंशियल ना हो जाए, मतलब अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलना, खाना, कूदना, अपनी ज़रूरत कहना, ये सब नहीं हो जाए, तब तक आपको अपने बच्चे पर ध्यान देने की ज़रूरत है, राइट? तो आई जस्ट होप कि ये वीडियो आपको क्लियर करेगा व्हाट इज सिम्टम्स ऑफ ऑटिज्म एंड व्हाट इज ऑटिज्म। ऑटिज्म बीमारी है, सिम्टम्स किसी एक वजह के कारण आने वाले लक्षण हैं। हमको लक्षणों का इलाज करके बच्चे को पोटेंशियल बनाना है, बीमारी के पीछे नहीं पड़ना। ओके, सो पेरेंट्स स्टे सेफ, स्टे होम, हैप्पी पेरेंटिंग।